हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं डिफरेंशिएशन का पार्ट 5 आपको बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसमें देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन या कोई भी सब्स्टिट्यूशन जब हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कहीं पे भी करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस होता है, और वो पर्पस होता है हमारे फंक्शन को सिंप्लीफाई करके एक इजी फंक्शन में कन्वर्ट करना, ताकि हम उस इजियर फंक्शन को इजिली डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर पाए। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू बताऊंगा कैसे आप डिफरेंशिएशन में टफ से टफ क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो कल ये मैंने आपको यूजफुल सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था और कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज लिखा था। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूशन लेते हैं एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। और अगर जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है हमारा ए रूट ऑफ ए माइनस एक्स के फॉर्म में है तो वहां पे एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा लेते हैं। तो इन सारे सब्स्टिट्यूशन का जो मेन पर्पज है वो यही है कि जो फंक्शन आपको एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस फंक्शन को हम वो मतलब एक सिंपलर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकें। इन सब्स्टिट्यूशन का मेन यही पर्पज है। तो इन सब्स्टिट्यूशन का हम यूज कैसे करेंगे और कैसे एक बहुत ही टफ फंक्शन को एक इजी फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए आज उसी के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है आज, जहां पे y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो अगर आपने मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वीडियोस देखा है डिफरेंशिएशन का, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी ये tan इनवर्स है तो अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन है हमें उसको इन टर्म्स ऑफ tan किसी भी तरीके से कन्वर्ट करना है, ताकि हम यहाँ पे tan इनवर्स tan x फॉर्मूला यूज करें और वो मुझे x दे, और हम हमें जो है वो tan इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उससे हमें छुटकारा मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। tan टू थीटा इक्वल टू होता है हमारा टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो कुछ इसी तरीके का दिखेगा अगर हम x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो x इक्वल टू tan थीटा जैसे ही मैंने पुट किया तो ये फंक्शन जो है वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा tan y इक्वल टू tan इनवर्स टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकता हूँ यहाँ पे tan टू थीटा का, विच मीन्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan टू थीटा। सो tan इनवर्स tan x होता है x, इसका मतलब tan इनवर्स tan टू थीटा क्या होगा, y इक्वल्स टू सॉरी y इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा टू थीटा, राइट। और थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से मुझे थीटा का वैल्यू मिल रहा है tan इनवर्स x। अब सिंस हमें क्वेश्चन में x था और हमने थीटा एज्यूम किया है, तो हमारे आंसर में भी थीटा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। तो यहां से हम थीटा का वैल्यू अगर रखें, सो y इक्वल्स टू टू tan इनवर्स x, राइट। अब हम इजिली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू टू, बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, एंड dy अपॉन dx tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन जो होता है वो टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। तो आप देख सकते हो कि फंक्शन जो था यहाँ पे वो था हमारा tan इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने एक करेक्ट सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू tan थीटा लिया, तो वो हमें सेम फंक्शन जो है एक बिल्कुल ही सिंपलर फंक्शन में कन्वर्ट होके y इक्वल टू टू थीटा मिल गया, और जिसको हमने इजिली जो है वो डिफरेंशिएट कर लिया। तो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया स्टूडेंट्स, जहां पे हमें y इक्वल्स टू सेकंड वर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफरेंशिएट करना है, एंड हमें वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो अभी ये भी एक इनवर्स फंक्शन है, तो अगर हम किसी भी तरीके से ब्रैकेट के अंदर सेक इनवर्स सेक लेके आ जाएं तो हम इनवर्स से हमें छुटकारा मिल सकता है, राइट।
तो यहाँ पे जो हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसका पूरा का पूरा पर्पस यही होगा कि किसी तरीके से हमें इस सेक इनवर्स से छुटकारा पाना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखा है। सो कॉस 2x जो है वो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, या फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। तो अगर आप ये वाला फंक्शन देखोगे, ये वाला फंक्शन, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाले फॉर्मूला के हिसाब से हम x इक्वल टू कॉस थीटा जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। तो वी विल से दैट पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो जब मैं पुट x इक्वल टू कॉस थीटा कर रहा हूं तो देखते हैं अपन ये फंक्शन किस तरीके से सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, विच मीन्स y इक्वल्स टू सेक इनवर्स, अभी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस सॉरी ये कॉस 2 थीटा नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये 1 अपॉन कॉस 2 थीटा होगा, सॉरी, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। 1 अपॉन cos 2 theta, which means y equals to sec इनवर्स 1 अपॉन cos क्या होता है, sec, तो ये हो जाएगा sec 2 थीटा, which means y equals to मुझे क्या मिल गया, 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या है, थीटा का वैल्यू है यहाँ से cos इनवर्स x। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका मतलब y इक्वल्स टू हो गया मेरा 2 cos इनवर्स x। तो हम इसको इजीली जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, विच मीन्स dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे फिर से आप समझिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, तो सिंस ये सेक इनवर्स था तो मेरा ओवरऑल जो पर्पस था सब्स्टिट्यूशन का वो ये था कि किसी भी तरीके से मुझे ये इनवर्स से छुटकारा मिल सके ताकि मैं इस फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकूं। तो मैंने फिर ये फॉर्मूला देखा, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और यहाँ पे मुझे सेम ही टाइप का दिख रहा था डिनोमिनेटर। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू कॉस थीटा सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ, तो x इक्वल टू कॉस थीटा मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया तो मुझे ये फंक्शन मिला। फिर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा के इसको सेक इनवर्स sec 2 theta लिखा। तो sec inverse sec 2 theta is 2 theta, and after that I substituted the value of theta and then I differentiated very easily and I got the answer as minus 2 upon under root 1 minus x square। मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया स्टूडेंट जहां पे हमें y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो रूट के अंदर का टर्म है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, राइट। तो अगर मैं आपको पिछले स्लाइड में दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है तो हम एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। अब सिंस यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना पड़ेगा, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। तो चलिए लेते हैं, लेकिन क्यों लेते हैं ये आपको आगे समझ आएगा, क्यों हम एक्स इक्वल टू टैन थीटा ही ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं, ये आपको आगे समझ आएगा। तो एक्स इक्वल टू टैन थीटा मैं जैसे ही ले रहा हूँ तो ये मुझे वाई इक्वल्स टू, सॉरी मैं इसको ब्लैक में ही लिखता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट जो है वो होगा हमारा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब हमें यहाँ पे जो ओवरऑल हमारा पर्पस है वो ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमें ये tan इनवर्स से छुटकारा मिले ताकि हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। सो tan इनवर्स सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको मैं थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा विल गेट कैंसल्ड आउट। सो 1 माइनस कॉस थीटा इज
है, सो y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ये। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, सो y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, which is nothing but theta by 2, because tan inverse tan x will be tan x, right? So tan inverse tan theta by 2 will be theta by 2. So हम इसको अगर डिफरेंशिएट, अब सॉरी, सो y विल बी इक्वल टू थीटा का वैल्यू है हमारा tan इनवर्स x, सो 1/2 इंटू tan इनवर्स x आ गया। तो इसको अब हम dy अपॉन डी एक्स करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये अपन आज अपन लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ पे y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सॉरी सॉरी ये प्लस है, मैंने एक्चुअली रॉन्ग क्वेश्चन, या तो यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो अगर हम पीछे जाके देखें तो ऐसा कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर सके, राइट? बिकॉज अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हमें साइन थीटा लेना है, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो टैन थीटा लेना है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा अपना दिमाग अप्लाई करना होगा और देखना होगा कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा लेते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस थीटा भी एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम वही फॉर्मूला यहाँ सब्स्टिट्यूशन लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो वाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस एंड 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रूट टू जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह कॉमन आएगा और वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मुझे बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। तो ये मुझे मिल गया अभी सिंप्लीफाई करके। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। यहाँ पे एक्चुअली मैंने एक स्टेप स्किप किया है जहाँ पे मैंने रूट 2 जो है वो कॉमन लिया है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर दोनों से, और उसके बाद उस रूट 2 को कैंसिल किया है। और सिंस ये कॉस स्क्वायर थीटा का रूट बचेगा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट इज साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पे सिंस tan इनवर्स है तो हमें ब्रैकेट के अंदर किसी भी तरीके से tan लेके आना है, राइट? तो हम पूरे के पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, राइट? तो अगर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, सो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस बी का, सॉरी, tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे वन को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4, राइट? बिकॉज tan पाई बाई 4 इज tan 45 डिग्री जो है वो हमारा 1 होता है। तो इसको मैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू थीटा अपॉन 2, राइट? तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan ऑफ
π/4 माइनस θ/2 विच इज नथिंग बट y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा π/4 माइनस θ/2। तो ये आप देख सकते हो एक सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मुझे मिल जाएगा π/4 का 0 माइनस, सॉरी थीटा का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है मुझे cos इनवर्स x स्क्वायर। सो y विल बी इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos ऑफ x स्क्वायर। तो ये मुझे y इक्वल्स टू π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x स्क्वायर मिला है, राइट। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो dy अपॉन डी एक्स, π/4 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 1/2 बाहर और cos ऑफ x स्क्वायर। सो cos इनवर्स सॉरी cos इनवर्स x स्क्वायर का cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मुझे पता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। बट x स्क्वायर के लिए हमें पहले यहाँ पे इसको x स्क्वायर के टर्म्स में करना पड़ेगा और फिर x स्क्वायर को x के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक बार चेन रूल लगाएंगे। चलिए आपको एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। सो d cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ x स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो ये आ गया मुझे 0 -1/2, ये 0 हटा ही देता हूँ, -1/2। तो ये हो जाएगा मेरा 1/√1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x। तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है x/√1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। सो स्टूडेंट्स मैं होप करता हूँ कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन समझ आया होगा। ऑब्वियसली मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्यों हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन लेने का मेन पर्पस जो है वो फंक्शन को ईजियर बनाना होता है। तो हमने जितने भी सब्स्टिट्यूशन लिए आप देख सकते हो कि सारे के सारे में हमारा जो फंक्शन है वो बहुत ईजी कन्वर्ट हो रहा था और फिर हम उसको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे। तो मैंने कुछ अभी अभी जो है मैं एकदम बेसिक लेवल आपको बता रहा हूँ। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उस सब में मैंने एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चंस को अभी सॉल्व किया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे ही हमारा एक बार डिफरेंशिएशन का बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बेसिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने बेस को एकदम अच्छे से बिल्ड कर लो। आपको एकदम समझ आ जाना चाहिए कि हम x इक्वल टू टैन थीटा ही क्यों सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, हमें साइन थीटा क्यों नहीं ले रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझोगे हमेशा आपके माइंड में कंफ्यूजन एक बना रहेगा कि हमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो उसको रट्टा मत मारो कि मैं एक्स इक्वल टू टैन थीटा ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप ये सोचो कि मैं एक्स इक्वल टू टैन थीटा ही क्यों ले रहा हूँ, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, अपने बेस को अच्छे से बिल्ड करो। मैं मतलब जो भी क्वेश्चंस अभी करा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अपने बुक में खोज के प्रैक्टिस करो अच्छे से। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपका डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड आई होप, मैं करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो आप जरूर से जरूर इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।